शादी के दौरान दुल्हन ने फेरों से पहले शादी से इनकार कर दिया। दूल्हा सिविल इंजीनियर था। दूल्हे की महीने की सैलरी 1,20,000 रुपए थी। दूल्हे ने इस बात का प्रूफ भी दिखाया, उसने अपनी सैलरी की स्लिप भी दिखाई कि मेरी 1,20,000 रुपए महीना सैलरी है। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया? तो एक और सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। कहानी जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। सैलरी की स्लिप दिखाने के बावजूद दुल्हन ने लौटा दी बारात है। फर्रुखाबाद के कमालगंज की ये सच्ची कहानी है। कमालगंज में शादी के दौरान फेरों से पहले दुल्हन ने शादी से किया इनकार। दूल्हा सिविल इंजीनियर था, उसकी 1,20,000 रुपए तनख्वाह थी हर महीने की। फिर भी दुल्हन ने वापस बारात लौटा दी, शादी से इनकार कर दिया। इंजीनियर के साथ बेटी का रिश्ता तय करने के बाद कस्बे के गेस्ट हाउस में बारात का स्वागत किया गया था। वरमाला की रस्म अदा गई तथा अन्य रस्में भी अदा की गई। सुबह फेरों के वक्त शादी के दौरान दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। ये सुनकर दोनों पक्ष आवक हो गए। काफी देर तक दोनों पक्षों में बातचीत होती रही, लेकिन दुल्हन शादी के लिए नहीं मानी, जिस पर समाज के कुछ लोगों ने बैठक कर पंचायत कर दी और दूल्हा बिना दुल्हन के ही वापस घर लौट गया। कार्यालय में तैनात लिपिक शुक्रवार को अपने बेटे की बारात लेकर एक कस्बे के एक गेस्ट हाउस में आए थे। यहाँ पड़ोस के गांव देवरानगढ़िया निवासी दुल्हन के पिता ने स्वजन शाम को बारात का स्वागत किया। धूमधाम से बारात चढ़ी और द्वारचार के बाद वरमाला की रस्म अदा की गई तथा अन्य रस्में भी अदा की गईं। फेरों से पहले लड़की के पक्ष वालों ने लड़के के पिता से दूल्हे की नौकरी के संबंध में बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि उनका लड़का सिविल इंजीनियर है, लेकिन दुल्हन ने कहा कि उसे सरकारी नौकरी वाला दूल्हा बताया गया था, वह प्राइवेट जॉब वाले से शादी नहीं करेगी। इतना सुनकर दोनों पक्ष के लोग अवाक हो गए और दुल्हन को मनाने में लग गए, लेकिन दुल्हन ने एक ना सुनी। उसी वक्त समाज के कुछ लोग एकत्र हो गए और दोनों लोगों को समझाने लगे। दुल्हन ने अपनी सैलरी स्लिप अपने फोन पर मंगवाकर दुल्हन पक्ष को दिखाया, जिसमें 1,20,000 रुपए प्रति माह वेतन था। उसके बावजूद दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी रही और शादी से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि दोनों पक्षों का जो भी शादी में खर्च हुआ है वो आपस में लेन देन कर लें। आपसी लेन देन के बाद दूल्हा वापस बिना दुल्हन के घर लौट गया। थानाध्यक्ष अनुराग मिश्रा ने बताया कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दोनों पक्ष में से कोई भी थाने नहीं पहुंचा। सरकारी नौकरी न होने के कारण लड़की ने दूल्हे से शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि दूल्हे ने इतना झूठ बोला था कि वो सरकारी नौकरी करता है, जबकि उसकी प्राइवेट जॉब थी। बस यही कारण था कि दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। तो ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पहले से ही पता थी तब भी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।